जय हिंद। आज हम लोग संगीत जगत में एक छत्र राज करने वाली स्वर कोकिला के नाम से विख्यात लता मंगेशकर जी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में इनका 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ था। तो आइए हम लोग इनके प्रतिभा का वर्णन करते हैं। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इनका निधन हुआ। इनकी संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हैं। ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ती थी। इन्हें स्वर सामग्री के नाम से, राष्ट्रीय आवाज के नाम से, भारत कोकिला के नाम से और लता दीदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनकी उपलब्धियों पे एक नज़र डालते हैं। लता जी ने लगभग 30 भाषाओं से भी ज़्यादा भाषाओं में गायिका की है। यह उनकी महान उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के लिए 1974 में इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और इनका सबसे प्रसिद्ध गाना 1962 में भारत चीन युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया गया था, जो आज भी गणतंत्र दिवस पर राजपथ पे शानदार तरीके से बजाया जाता है और आगे भी बजाया जाता रहेगा। इन्होंने कई प्रमुख संगीत के क्षेत्र में तो लगभग सभी पुरस्कार प्राप्त किए हैं और भी क्षेत्रों में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इन्होंने फिल्म फेयर का पुरस्कार 6 बार जीता है, 1958, 62, 1965, 69, 93 और 1994 में 6 बार पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने 3 बार जीता है, 1972, 1975 और 1990 में। इसके बाद फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्होंने 1989 में प्राप्त किया है। आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, आईफा का मतलब है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एकेडमी पुरस्कार, 2000 में प्राप्त किया है और स्टारडम के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2001 में प्राप्त किया है। इसके अलावा भारत के सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। इसके पहले इन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया। अब इस तरीके से लता जी का शानदार कैरियर था। इनको हम लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि है। इन्होंने अपने प्रतिभा के कारण भारत का गुणगान संपूर्ण विश्व में किया था, तो इसलिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आने वाली परीक्षा में अवश्य ही इनसे कोई न कोई प्रश्न पूछा जाएगा। धन्यवाद।